तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा 50 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप हैं। कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन से इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? तो खरगोश है, माता पिता दोनों का दूध पीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चीन ने किया था कागज का आविष्कार। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है 500 सेकंड तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था सन 1995। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? सैमसंग मोबाइल किस देश की कंपनी है? यानी कि सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया देश की कंपनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो तुर्की देश में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? यहाँ पर 4 देशों को नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। बेनिया देश में खेती आलू की नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है 2 महीने तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भालू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन देश में सबसे पहले अपनी बैंक शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? यहाँ पर 4 बैंकों के नाम दिया गया है जो कि चीन में सबसे पहले किस बैंक ने अपना खोलने वाला भारतीय बैंक है। तो शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक है जो कि चीन में सबसे पहले अपना शाखा खोला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो यहाँ पर 4 जानवर के नाम लिखे गए हैं, बाघ, चीता, हाथी, शेर। इनमें से कौन सा है जानवर है जो हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो हाथी को दिखाई देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस देश में रात में सूर्य निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिन कोड जो है 1972 में लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं भारत के। इनमें से सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोवा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आदमी के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 हड्डियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मनुष्य के पैर के पंजे में 26 हड्डियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो बारिश का ही पानी पीता है। तो कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, तो शुतुरमुर्ग जो है बारिश का ही पानी पीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, तो कनाडा को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। यहाँ पर 4 पेड़ों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी ही नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। सो फ्रेंड, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, तो अंगूर में के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन से जो गलत हो गया था, तो अंगूर के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुका है, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किसके पास है। तो कोहिनूर हीरा किस देश के पास है। यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया है। तो ब्रिटेन देश के पास है कोहिनूर हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचाई वाला बांध पूछ रहा है, ठीक है, ना कि लंबाई वाला पूछ रहा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिहरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। और हीराकुंड जो है सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। तो ये पूछा है ऊंचाई, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में, सूरत में था, सूरत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी की वाहन से किस शहर को जाना जाता है। काशी की वाहन से किस शहर को जाना जाता है, तो गाजीपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है, तो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टका टका बी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है टका टका आम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका टका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो भारत के देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका टका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, संयुक्त राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका टका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं,
तो मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जो है पाकिस्तान देश ने बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो मधुमक्खी को सिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका टका भी होगा। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1988 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हवा महल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो गोवा सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य है भारत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? यहाँ पर 4 जानवर के नाम दिए गए हैं, खरगोश, गाय, बकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु जो है 18 साल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो मासूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सुंदरता होगा स्त्रीलिंग सुंदर शब्द का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यहाँ पर 4 पौधों का नाम दिया गया है, सपेता का, बांस का, केले का, नीम का। सपेता यहाँ पर गलत लिख उठा हुआ है, तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांस, बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? यह क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में बताना। मुंबई, गोवा, वाराणसी, दिल्ली, इनमें से कौन सा भारत का सबसे महंगा शहर है? तो इस क्वेश्चन को आपको ही बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही क्वेश्चंस से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल GK 1020 को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।